अब सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, वक्फ बोर्ड तो किसी भी ज़मीन को बोल देता हुआ हमारी है। उसके बाद ना कोई गवर्नमेंट उसे हाथ लगा सकती है। अगर आपको अपनी ज़मीन चाहिए तो आपको खुद साबित करना होगा ये ज़मीन आपकी है, वो भी ट्रिब्यूनल में। इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। 9.4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी में से 8 लाख एकड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 60,500 मूवेबल प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास। जय हिंद दोस्तों, आज हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर के 600 खजूर के पेड़ से आने वाली इनकम को मदीना में डोनेट कर दिया, तभी से वक्फ बोर्ड का सिलसिला शुरू हुआ। और इसका जिक्र एक फेमस ट्रिब्यूनल इब्न बतूता ने अपनी जर्नल में किया है कि कैसे सीरिया के दमिश्क में 1327 एडी में एक वक्फ हुआ कि अगर शहर में किसी भी बेटर से पर्शियन डिशेस की प्लेटें टूट जाती हैं तो उसकी रिकवरी बेटर से नहीं वक्फ से ली जाएगी। देखो प्रथा कितनी पुरानी है। कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ों के लिए शुरू की गई, आज लोग किसी भी ज़मीन को क्लेम कर दे रहे हैं। क्या इसमें कोई वेलफेयर दिखाई दे रहा है? या वो रियलिटी में ब्रिटिश रूल के टाइम फॉर्म किया जाता है 1913 में, उसको इस पे एक अमेंडमेंट किया जाता है 1923 में। उस अमेंडमेंट में इसका नाम बदलकर द मुस्लिम एक्ट 1923 रखा गया। आज़ादी के बाद 1954 में नेहरू गवर्नमेंट ने इस वक्फ बोर्ड को पास करा। इसके बाद 1955 में इसमें एक अमेंडमेंट किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि हर एक स्टेट के पास अपना एक वक्फ बोर्ड काउंसिल होगा। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक वक्फ एक्ट पास करा। जो कितना अच्छा वक्फ एक्ट पास किया था इन्होंने। इस एक्ट के सेक्शन 3 में इन्होंने लिखा है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी उनकी है तो उसको क्लेम कर सकते हैं। और इसके सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ज़मीन साबित नहीं कर पाते हैं तो वह वक्फ की हो जाएगी। और इतना ही नहीं, उसके बाद ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना हाई कोर्ट। वक़्त को ये प्रूव नहीं करना है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, ये सिर्फ़ आपको प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। मतलब ज़मीन हमारी, उसे अगर कोई कब्ज़ा कर ले तो उस पर हम ही साबित करें कि यह ज़मीन हमारी है, उसे कुछ नहीं करना है और फिर कहेंगे कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा रहा है। 2013 में यूपी 2.0 गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाया। इस अमेंडमेंट में वक्फ बोर्ड को रातों-रात अनलिमिटेड पावर दे दी गई। देखो अगर गवर्नमेंट कोई काम करना चाहे तो कितनी जल्दी काम कर सकती है। इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। लेज़ू 8 अगस्त को 18 लोकसभा के पहले सेशन में वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते हैं और अगर वक्फ बिल पास हो जाता है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 में गवर्नमेंट अमेंडमेंट करेगी और इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट मतलब उम्मीद रखा जाएगा। इसी के बाद सबके दिलों में खलबली मची हुई है। ये स्टोरी है तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली गांव की। वहाँ एक गोपाल दास जी होते हैं जो 2022 में अपनी 2 एकड़ लैंड को सेल करना चाहते हैं। तो वो जिसको सेल करना चाह रहे थे उसने कहा कि आप अपने 2 एकड़ लैंड की एक रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस से लाके मुझे दिखा दीजिए तो मैं आपकी लैंड को ले लूँगा। तो जब गोपाल दास जी रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो वहाँ उनको पता चलता है कि उनकी 2 एकड़ ज़मीन ही नहीं, उनका पूरा त्रिचुरापल्ली गाँव ही वक्फ बोर्ड का हो चुका है। पर सबके मन में इस समय एक बात आती है कि वक्फ इस समय है क्या? मतलब क्या है वक्फ का? अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को दान देना चाहता है तो वह वक्फ कर सकता है। उसके बाद उसकी ओनरशिप वक्फ बोर्ड की हो जाती है और उसके बाद वो कभी भी दोबारा अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। कहा जाता है कि वक्फ की गई हुई प्रॉपर्टी पर वक्फ काउंसिल स्कूल, कॉलेजेस, शॉप कुछ भी बना सकती है। उसके बाद उससे आने वाली इनकम से वेलफेयर किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही शॉकिंग न्यूज़ के साथ इन पर केसेस भी बहुत हैं। 18,000 कंप्लेंट्स ऑनसी पोर्टल पर हैं, 12,700 केसेस स्टेट वक्फ बोर्ड में हैं और 18,400 केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल में हैं और 165 केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं। और यही नहीं, इसमें राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और ज्ञानरूपी मंदिर भी शामिल हैं, जहां पर वक्फ बोर्ड के पास 2009 में 4 लाख एकड़ लैंड एंड 3 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज थी, वही 2024 आते आते या डबल हो गई हैं। और इसका ये लोग मिसयूज भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ लैंड का कमर्शियल पर्पस के लिए मिसयूज करा और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास 57,000 एकड़ टोटल लैंड है जिसमें से 27,000 एकड़ लैंड अनरजिस्टर्ड है और लगभग 29,000 एकड़ लैंड को पॉलिटिशियन ने जबरदस्ती हथिया लिया है। और करण रिजिजू की रिपोर्ट ने ये भी कहा कि माफिया लैंड हथियाने की उसमें 194 कंप्लेंट्स भी हैं, इसमें 93 कंप्लेंट्स उनके खुद के ऑफिशियल्स के खिलाफ की गई हैं। और ऐसे ही असम कमीशन के एक माइनॉरिटी बोर्ड ने एक बात बताई, असम वक्फ बोर्ड इनलीगली 15,700 लैंड का मिसयूज कर रहा है जिसमें पॉलिटिशियन और उनके सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। और साल 2017 में इंडिया टुडे नाम की एक न्यूज चैनल ने एक सीक्रेट ऑपरेशन करा और मेरठ की
वक्त प्रॉपर्टी 3068 की प्रॉपर्टी केयरटेकर कमर अहमद वाहन को एक्सपोज करा। इस रिपोर्टर को यह व्यक्ति 1.3 करोड़ में यह प्रॉपर्टी देने के लिए राजी भी हो जाता है और उसने ये भी कहा कि वो प्रॉपर्टी नंबर 3068 को डिस्क्लोज रखा कि वह इजीली बेच देगा। उसने ऐसा वादा भी किया। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग प्रॉपर्टीज का कितना मिसयूज कर रहे हैं। इस मिसयूज के चक्कर में कई गांव, कई लोग और हजारों घर उजड़ जा रहे हैं। अब इन्हें इसको बंद करना होगा। और एक किस्सा सुनाता हूँ तमिलनाडु के बिपुर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर 57 एकड़ लैंड को रातों रात वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया जाता है और वहाँ के मिनिस्टर और उनके ऑफिसियल्स उस लैंड का कंट्रोल लेने भी आ जाते हैं और कंट्रोल ले भी लेते हैं। और हत्तू तब हुई जब पता चला कि 90s में कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम से यह लैंड को खरीदा था, लेकिन तब भी यह लैंड वक्फ बोर्ड की हो जाती। और इन्होंने आरएसएस तक को नहीं छोड़ा। 2021 में भोपाल में राजयोग जनसेवा न्यास पर इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ग्रेवयार्ड बनाना चाहते हैं। फिलहाल इसका केस कोर्ट में चल रहा है। सिर्फ केस ही चले, सरकार एक अमेंडमेंट तक न कर पाए इसमें। और टाइम्स नाउ ने 2022 में एक ऑपरेशन करा और पता लगाया कि 1985 में जम्मू कश्मीर के तब के चीफ मिनिस्टर ने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में डोनेट कर दी। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती ने डियर पार्क के 200 हेक्टेयर जमीन को मुस्लिम सिमेट्री बनाकर वक्फ करना चाहा, लेकिन इसका खुलासा बीजेपी की एमएलए शैलेंद्र सिंह मोंटी ने किया। और ऐसा करने के लिए सोमनाथ ने हायर ऑफिसर्स पर प्रेशर भी बनाए और 5 मार्च 2014 को दिल्ली की यूपीए गवर्नमेंट ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी ने वक्फ कर दिया था। और इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट की ही जमीन को क्लेम कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड बताकर और कहा कि यह जमीन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही है। इससे आप इनकी हिम्मत और ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और इन्होंने 2022 में काशी विश्वनाथ टेम्पल को क्लेम किया, गुजरात में द्वारिका टेम्पल को क्लेम किया और लखनऊ में शिव टेम्पल को क्लेम कर दिया और इन्होंने ताजमहल तक को क्लेम कर दिया। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा कि आप जाके शाहजहां के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट मुझे लाके दिखा दीजिए तो मैं जमीन आपको दे दूंगा। लेकिन किसी बोर्ड के पास इतनी ताकत और इतनी हिम्मत है, वह किसी भी जमीन को क्लेम कर सकता है और ये किसी भी व्यक्ति को उसकी अपनी ही जमीन पर नहीं रहने देंगे। इनकी सोच में तो वेलफेयर कहीं नहीं दिख रहा है। इससे मुझे तो नहीं लग रहा अब कहीं वेलफेयर हो रहा है। इनफैक्ट किसी का भी वेलफेयर हो रहा है इससे। और आने वाले समय में या वेलफेयर के नाम पर अच्छा खासा धंधा हो जाएगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।